नमस्कार। आज हम आपको थर्ड ईयर में बायोस्टैटिक्स में आलेख चित्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आलेख चित्र दो प्रकार के होते हैं, कालिक और आवर्ती वितरण का रेखा चित्र। कालिक प्रकार के जो आलेख हैं, ये समय के अनुरूप वर्गीकृत की गई श्रेणी के रेखा चित्र का हिस्टोग्राम कालिक चित्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिस्टोग्राम भी है। ये वर्ष, माह, दिन, मिनट, सेकंड से संबंधित होते हैं। इन्हें एक्स अक्ष पर एवं संबंधित मूल्यों को वाई अक्ष पर अंकित करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए। निम्न सारणी चूहों की 1 से 6 सप्ताहों तक की भार की वृद्धि दर्शाती है। इसका आरेख चित्र आप प्रस्तुत कीजिएगा। एज है 1 2 3 4 5 6, ये तो इसका एज है वीक, और इसका वेट है 8 12 15 17 20 और 25। इसका जब आरेख चित्र आप बनाते हैं, ये देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और उसके बाद में नीचे आप वीक में एज है 1 से 6 तक, और उसके बाद में ये वेट है जो ग्राम्स में है। वो इस तरह से ये आरेख चित्र बना है। अगला है आवर्ती वितरण के आरेख चित्र में। आवर्ती वितरण को दर्शाने हेतु आवर्ती वितरण रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी 3-4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवर्ती चित्र को हिस्टोग्राम कहते हैं। आवर्ती बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम कहते हैं। आवर्ती चक्र फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और संचयी आवर्ती कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। जैसे 4 तरह के ये आवर्ती के आरेख है। आवर्ती वितरण चित्र सतत श्रेणी का प्रदर्शन आवर्ती चित्र का द्वारा किया जाता है। वह इसकी रचना करने के लिए मदों के विभिन्न वर्गों की चौड़ाई के तथा आवर्ती की लंबाई के आयत बनाए जाते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल देखिए। निम्न सारणी किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक दर्शाती है। इन्हें हिस्टोग्राम के रूप में प्रस्तुत कीजिए। प्राप्तांक देखिए 90 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये 5 प्राप्तांक है। और विद्यार्थियों की संख्या 5, 8, 10, 20 और 7 है। इसका जब हम हिस्टोग्राम तैयार करते हैं तो आप ये देखिए, मार्क्स जो प्राप्त किए 30, 20, ये पैमाने में मान के, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से ये हिस्टोग्राम आप तैयार हो जाता है। आवर्ती बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम में आवर्ती चित्र हिस्टोग्राम के दंडों के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को परस्पर मिलाने पर आवर्ती बहुभुज तैयार हो जाता है। सारणी में विभिन्न वर्गांतरों के मध्य बिंदु एवं उनके संबंधित आवर्ती को अंकित कर प्राप्त बिंदुओं को मिलाने से भी बहुभुज प्राप्त हो जाता है। आवर्ती बहुभुज के द्वारा एक ही ग्राफ में 2 या अधिक आवर्ती वितरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा संपूर्ण आंकड़ों का लेखा जोखा समझा भी जा सकता है। ये देखिए प्राप्तांक है क्वेश्चन में 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। वही नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, 5, 8, 10, 20 और 7।
इससे पहले इसमें जो मार्क्स प्राप्त हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप देख रहे हैं, ये जो हिस्टोग्राम तैयार हुआ उसमें पॉलीफ्रीक्वेंसी में ये इनके बिट रीजन को दर्शाते हैं, उससे पॉलीफ्रीक्वेंसी प्राप्त। आवर्ती वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। आवर्ती वक्र इस प्रकार का बनाया जाता है कि वृत्त का लगभग उतना ही रह जाए जितना कि आवर्ती बहुभुज था। मुक्त पथ द्वारा बहुभुज के विभिन्न बिंदुओं को जोड़कर वक्र बनाया जाता है। या विभिन्न बिंदुओं पर जो कोण बन जाते हैं वे समाप्त हो जाएंगे। वक्र के दोनों सिरों पर एक्स अक्ष से मिलाने जा सकते हैं। उदाहरण है निम्न कक्षाओं के हिस्टोग्राम आवर्ती बहुभुज और आवर्ती निर्माण कीजिए। सवाल है उम्र 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 15, 20, 25 और 5। इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तो ये हिस्टोग्राम में ही मिड पॉइंट्स को टच करते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व ये दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, संचयी आवर्ती वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जब रेखीय चित्र पर संचयी आवर्तियों को अंकित किया जाता है तो उसे संचयी आवर्ती वक्र कहते हैं। वर्गांतरों को एक्स अक्ष पर और संचयी आवर्तियों को वाई अक्ष पर अंकित करते हैं। इसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है, लेस देन और मोर देन। यदि एक्स अक्ष पर वर्गांतरों की ऊपरी सीमा अंकित की जाए और बढ़ती हुई संचयी आवर्ती पर बिंदु अंकित किए जाए तो लेस देन श्रेणी में, उसके अपोजिट मोर देन होगा। अब उदाहरण के रूप में निम्न आंकड़ों को लेस देन और मोर देन कर्व का निर्माण कीजिएगा। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 10, 15, 10, 25 और 20 और ये स्टैटिक्स 6 लोगों की। सीरियल नंबर 6 है, 1 से 6। मार्क्स लेस देन में 10, 20, 30, 40 ये मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट को, जो विद्यार्थियों की संख्या उसको CF निकालते हैं, CV क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 का 5, 5 और 10 ये दोनों जोड़ के 15, 15, 15, 30, 40 फिर 65 और फिर 85। इसी तरह से तो मार्क्स ऑब्टेन को 10 से लेकर 60 तक मेंशन किया और ये 10 से 80 तक ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन किया। लेस देन में ये कर्व बन जाएगा इसका। इसी तरह से मोर देन में अपोजिट कर्व बनेगा इसका, ये जस्ट लेस देन से जो अपोजिट है। इस तरह से ये आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।